तो ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम जो है हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अच्छा, ये इसका न्यूमेरिकल भी एक थोड़ा छोटा सा समझाने का, लेकिन ये हम बाद में करेंगे मिड टर्म के बाद, जब इसको दोबारा हम देखेंगे। अभी आपको क्लियर हो गया होगा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के दरमियान में एक बफर होता है, और बफर जो है वो बाउंडेड भी हो सकता है। तो ये बाउंडेड बफर के अंदर मसाइल आते हैं, क्योंकि वेटिंग करना पड़ती है पेरेंट प्रोड्यूसर को, फिर बफर जब तक खाली ना हो या कंज्यूम ना हो तो वो उस वक्त वेट करता है। बाउंडेड बफर में जो है प्रॉब्लम आता है, उसी को ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम कहा जाता है। तो उसको हम बाद में देखेंगे मिड टर्म के बाद। ये इसका स्लाइड में मैंने डाला हुआ तो है, लेकिन ये मिड टर्म के बाद देखेंगे। अच्छा, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की बात हो रही है, वही जो हमारा टॉपिक चल रहा है कि दो या दो से ज्यादा प्रोसेस के दरमियान कम्युनिकेशन करानी है। तो अगर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के दो मॉडल्स हमने देखे, शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग, तो यहाँ बात हो रही है शेयर्ड मेमोरी की। एन एरिया ऑफ मेमोरी शेयर्ड अमंग द प्रोसेस दैट विश टू कम्युनिकेट। जाहिर है शेयर्ड मेमोरी में एक एरिया जो है वो मेमोरी में रिजर्व कर दिया जाता है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम एक्चुअली शेयर्ड मेमोरी एरिया का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मेमोरी एरिया के अंदर बफर बना दिया जाता है जिसके वो शेयर कर रहे होते हैं। द कम्युनिकेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूजर्स। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के अंदर जब हम शेयर्ड मेमोरी की बात करें, तो वो जो जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो यूजर्स के कंट्रोल में होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको कंट्रोल नहीं कर रहा होता, बल्कि यूजर्स उसको कंट्रोल कर रहे होता है। यूजर जिस चीज को शेयर कराना चाहे उसको शेयर करा देते हैं, और जिसको एक्सेस करना चाहे उसको एक्सेस कर सकते हैं। Major issue is to provide mechanism that will allow the user program to synchronize their actions when they access shared memory। ठीक है, तो यूजर प्रोग्राम जो है जब वो शेयर्ड मेमोरी एरिया को एक्सेस करते हैं उस वक्त कुछ इश्यूज आते हैं। तो ये चैप्टर 5 के अंदर सिंक्रोनाइजेशन सारी उसी के अंदर डिस्कस की गई है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का दूसरी चीज जो है वो दूसरा मॉडल जो है वो मैसेज पासिंग का है। और मैसेज पासिंग जो है उसके अंदर भी सिंक्रोनाइजेशन चाहिए। मैसेज सिस्टम प्रोसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर विदाउट रीसॉर्टिंग टू शेयर वेरिएबल्स। और यानी कि इसके अंदर वेरिएबल्स यूज होते हैं। मैसेज पासिंग जो टेक्निक है, मॉडल है, इसमें वेरिएबल्स यूज होते हैं आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फैसिलिटी के ऊपर जो है उसमें दो तरह के वेरिएबल यूज हो रहे हैं। एक सेंड का, सेंड एक वेरिएबल है, सेंड के वेरिएबल के अंदर कोई मैसेज लिख के पास जो है भेज दिया गया, और रिसीवर ने रिसीव कर लिया वो उस मैसेज को, ठीक है। तो मैसेज जो है वो भेजा जा रहा है, सेंडर भी मैसेज को सेंड कर रहा है, रिसीवर उस मैसेज को रिसीव कर रहा है। और मैसेज का साइज जो है वो फिक्स भी हो सकता है, वो वेरिएबल भी हो सकता है मैसेज पासिंग के अंदर। तो मैसेज पासिंग के अंदर यहाँ पर जैसे आपको मिसाल के तौर पे यहाँ दिखाया गया है, फॉर इंस्टेंस पी और क्यू जो है वो आपस में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। पी भी एक प्रोसेस है, क्यू भी एक प्रोसेस है, और ये आपस में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, तो बीच में कम्युनिकेशन लिंक बनेगा, ठीक है। यानी कि पी और क्यू के दरमियान, ये पी भी एक प्रोसेस है, क्यू भी एक प्रोसेस है, बीच में जो है कम्युनिकेशन लिंक बन जाएगा। और फिर जो है जो मैसेजेस जो है वो सेंड और रिसीव किए जाएंगे इन दोनों प्रोसेस के दरमियान। तो हाउ आर लिंक्स एस्टेब्लिश, ठीक है। इसके अंदर इसकी बता रहा है इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज आते हैं, जिसको जो है वो देखा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करते वक्त। जैसे लिंक जो है वो कैसे एस्टेब्लिश, ये लिंक कैसे एस्टेब्लिश होगा पी और क्यू के दरमियान। कैन लिंक बी एसोसिएटेड विद मोर देन टू प्रोसेस, क्या ये जो एक लिंक बना है ये एक दो से ज्यादा प्रोसेस के दरमियान भी जो है वो चल सकता है कि नहीं चल सकता। हाउ मेनी लिंक्स कैन देयर बी बिटवीन एनी पेयर, एक दो प्रोसेस के दरमियान कितने लिंक्स बन सकते हैं। अभी तो एक ही लिंक बना हुआ है, दूसरा तीसरा चौथा लिंक बन सकता है या नहीं बन सकता। व्हाट इज द कैपेसिटी, इस लिंक की कैपेसिटी क्या होगी। इज द साइज ऑफ मैसेज डेटा लिंक कैन अकोमोडेट के जो मैसेज का साइज जाएगा प्रोसेस पी जो क्यू को भेजेगा मैसेज, उसका साइज क्या फिक्स होगा या वेरिएबल होगा। और ये लिंक जो है ये यूनिडायरेक्शनल होगा या बाय डायरेक्शनल होगा। यूनिडायरेक्शन का मतलब क्या है, पी सिर्फ क्यू को भेज सकता है तो यूनिडायरेक्शन है। बाय डायरेक्शन का मतलब क्या है, पी क्यू के पास भी मैसेज भेज सकता है, क्यू पी के पास भी मैसेज भेज सकता है, इसको कहते हैं बाय डायरेक्शन। तो इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम में अंदर ये सारी चीजें मैसेज पासिंग के अंदर
गौरतलब होती हैं और इसको फिर सही तरीके से इन चीज़ों को मद्देनजर रख के इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। तो हम मैसेज पासिंग के बारे में बात कर रहे हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हमारा टॉपिक चल रहा है। तो कम्युनिकेशन लिंक जो बनता हो, जो दो प्रोसेस के दरमियान बीच में जो कम्युनिकेशन लिंक होता है, उसकी एक तो वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन फिजिकल एक तो होती है। फिजिकल का मतलब क्या है कि वो शेयर्ड मेमोरी, रैम का मतलब कैसे यूज करेंगे दो प्रोसेस के दरमियान, हार्डवेयर बसेस कैसे यूज होगी, नेटवर्क कैसे यूज होगा। अगर एक प्रोसेस एक पीसी पर है, दूसरा प्रोसेस दूसरे पीसी पर है कहीं पर, तो बीच में नेटवर्क भी आ जाएगा। तो ये तो फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन हो गई। फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन अभी हम इसको फोकस नहीं कर रहे हैं, अभी हम लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन को फोकस कर रहे हैं, जिसके अंदर तीन तरीके हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यानी कि मैसेज पासिंग जो है वो डायरेक्ट भी हो सकती है, मैसेज पासिंग जो है इनडायरेक्ट भी हो सकती है। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, तो ये भी हो सकता है एक तरीके का। है तीसरा क्या है, ऑटोमेटिक और एक्सप्लिसिट बफरिंग। ये तीन लॉजिकल तरीके कार हैं जिसके जरिए से मैसेज पासिंग होती है। तो पहले वन बाय वन देख लेते हैं। पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट और डायरेक्ट कम्युनिकेशन दिखाया। डायरेक्ट कम्युनिकेशन में होता है क्या है, प्रोसेस एक दूसरे का जो है ना नाम लेते हैं। प्रोसेस मस्ट नेम ईच अदर एक्सप्लिसिटली, यानी कि प्रोसेस एक दूसरे का नाम इस्तेमाल करके फिर मैसेज सेंड करता है। जैसे ये लिखा हुआ है सेंड पी मैसेज, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेंड अ मैसेज टू प्रोसेस पी, यानी कि प्रोसेस पी को एक मैसेज भेज दिया गया। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे सेंड पी मैसेज, तो प्रोसेस पी को एक मैसेज सेंड कर दिया गया। रिसीव क्यू मैसेज, इसका मतलब क्या है, रिसीव अ मैसेज फ्रॉम प्रोसेस क्यू, क्यू से मैसेज रिसीव कर लिया गया। तो क्यू प्रोसेस से मैसेज रिसीव कर लिया गया, तो प्रोसेस का नाम लिया जा रहा है, पी क्यू नाम लिया जा रहा है। ठीक है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर प्रोसेस का नाम लेके और उसको मतलब नाम इस्तेमाल करके उसको मैसेज सेंड किया जाता है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज में, डायरेक्ट कम्युनिकेशन की प्रॉपर्टीज में यहाँ पर लिखा है लिंक्स आर एस्टैब्लिश ऑटोमेटिकली। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करनी होती है, ऑटोमेटिकली लिंक एस्टैब्लिश होता है। लिंक इज एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ कम्युनिकेशन, एक ही पेयर होता है कम्युनिकेशन, यानी कि दो प्रोसेस के दरमियान सिर्फ एक ही पेयर बनेगा कम्युनिकेशन करने के लिए। बिटवीन ईच पेयर देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन लिंक, हर पेयर के अंदर एक ही लिंक होगा, यानी कि पी और क्यू एक पेयर हो गया। ठीक है, ये पी क्यू एक पेयर हो गया, इनके बीच में एक ही लिंक होगा। तो दो प्रोसेस के दरमियान ही काम होगा, तीसरा प्रोसेस नहीं आ सकता डायरेक्ट के अंदर। डायरेक्ट कम्युनिकेशन में वन टू वन होगा। ठीक है, यानी कि पी और क्यू के दरमियान कम्युनिकेशन होगी, लेकिन तीसरा अगर आए कोई आर आ जाए तो आर के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि लिंक एक ही है। ठीक है, तो आर के दरमियान कम्युनिकेशन, तो पॉइंट टू पॉइंट में या पी फिर अलग लिंक बनाएगा आर के साथ, ठीक है, या फिर अलग अलग चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन में, बहरहाल डायरेक्ट कम्युनिकेशन में ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। एक वक्त में एक ही के दरमियान कम्युनिकेशन होती है, दूसरी कम्युनिकेशन उस वक्त नहीं चल रही। जब पी से आर की चल रही होगी तो फिर ये ड्रॉप हो जाएगी, पी और क्यू की ड्रॉप हो जाएगी कम्युनिकेशन, एक वक्त में एक ही चलेगी। तो यहाँ पे ये बात लिखी है, लिंक में भी यूनिडायरेक्शनल यूजुअली यूनिडायरेक्शनल लिंक भी हो सकता है, बाई डायरेक्शन भी हो सकता है। बहरहाल दिस स्कीम exhibits symmetry in addressing, that is both the sender produces and sender processes and the receiver process must name the other to communicate। ठीक है, तो सिमेट्री का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे का नाम लेते हैं। पी जो है क्यू को सेंड करेगा, क्यू जो है पी को सेंड करेगा। सिमेट्री में ऐसा होता है। जबकि एसिमेट्री में क्या होता है, एसिमेट्री के अंदर जो है वो सेंडर तो नाम लेगा। सेंडर जैसे लिखा हुआ है सेंड पी मैसेज, तो सेंड अ मैसेज टू पी प्रोसेस पी। सेंडर जो है जब मैसेज सेंड किया जा रहा है उस वक्त तो प्रोसेस का नाम लिया जा रहा है, लेकिन जब मैसेज रिसीव किया जाता है तो उस वक्त जो है वो किसी से जो रिसीवर है वो मैसेज जो है वो रिसीव कर लेता है। ठीक है, मैसेज रिसीव कर लेता है उसकी आईडी के साथ, मैसेज रिसीव कर लेगा उसकी आईडी के साथ किसी भी प्रोसेस से। तो उसके अंदर एसिंक्रोनस में जरूर, एसिमेट्री में जरूरी नहीं होता कि रिसीवर जो है वो सेंडर का जो है नाम इस्तेमाल करे, लेकिन सिमेट्री में दोनों का नाम इस्तेमाल किया जाता है, सेंडर का भी रिसीवर का भी।
तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर बस यही बात होती है, दो प्रोसेस होते हैं, बीच में लिंक बन जाता है और कम्युनिकेशन हो जाती है, और तीसरा कोई बीच में नहीं आ सकता, और अगर तीसरा आएगा तो उसका लिंक अलग बनेगा। एक वक्त में एक ही कम्युनिकेशन होगी, दूसरे की साथ कम्युनिकेशन एक वक्त में नहीं हो सकती, ठीक है। तो पी और क्यू के दरमियान कम्युनिकेशन होगी तो फिर पी और आर की ड्रॉप हो जाएगी, पी और आर के दरमियान कम्युनिकेशन होगी तो पी और क्यू की ड्रॉप हो जाएगी। इस तरह की कम्युनिकेशन को हम कहते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ये मैसेज पासिंग होता है। अब इसके डिसएडवांटेज है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज बहुत स्कीम्स इसका है कि लिमिटेड मॉड्यूलरिटी ऑफ द रिजल्टिंग प्रोसेस, यानी कि डिसएडवांटेज ये है कि जो मॉड्यूल, यानी कि इसके अंदर अगर आप कोई चेंजेस करना चाहें। आवाज नहीं आ रही, गुलाम मुस्तफा कह रहे हैं। मेरे ख्याल में सबको तो आ रही होगी आवाज। गुलाम मुस्तफा आपके साथ देखें, सबको आवाज आ रही है? हाँ सही है, सब लोगों और लोगों को आवाज आ रही है। आपके एंड में कोई मसला हुआ होगा, और लोग रिप्लाई मुझे कर रहे हैं, आवाज उनको मैं लिख देता हूँ, उनको तो आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है डायरेक्ट कम्युनिकेशन का? डिसएडवांटेज ये है कि लिमिटेड मॉड्यूलरिटी का मतलब ये है कि अगर किसी प्रोसेस का आइडेंटिफायर चेंज हो जाए, चेंजिंग द आइडेंटिफायर ऑफ अ प्रोसेस, किसी प्रोसेस का जो है नाम चेंज कर दिया आपने, तो फिर जहां जहां वो प्रोसेस यूज हो रहा होगा सब जगह उसका नाम चेंज करना पड़ेगा। जहां जहां वो प्रोसेस इस्तेमाल हो रहा होगा सब जगह उसका नाम यूज करना पड़ेगा, नाम चेंज करना पड़ेगा। यानी एक तरह से ये हार्ड कोड टेक्निक होती है, ठीक है। तो डायरेक्ट, ये डिसएडवांटेज है डायरेक्ट कम्युनिकेशन का, कि एक जगह अगर आइडेंटिफायर चेंज हो रहा है फिर सब जगह जहां जहां वो यूज हो रहा है वहां वहां उसको दोबारा से चेंजेस सब जगह करनी पड़ेंगी। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसलिए ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में होता है। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट के अंदर मतलब ये भी दो मैसेज के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन डायरेक्टली कोई लिंक नहीं बन रहा, बल्कि बीच में मेल बॉक्सेस हैं। मेल बॉक्सेस हैं, ठीक है। मेल बॉक्सेस एक पोर्ट्स, वो बीच में पोर्ट्स ही होती हैं वो, लेकिन यहाँ पर उनको मेल बॉक्सेस कहा जा रहा है। तो हर मेल बॉक्स की एक यूनिक आईडी होती है, ठीक है। और प्रोसेस जो है वो उस मेल बॉक्स को शेयर करते हैं आपस में। तो मिसाल के तौर पे ये प्रोसेस पी है, ये प्रोसेस क्यू है, अरसलान अहमद कह रहे हैं अटेंडेंस मार्क कर दें, लाइट चली जाए। अच्छा, अटेंडेंस मैंने नहीं ली ना सेकंड हाफ की, हाँ मैंने नहीं ली। चलिए मैं अटेंडेंस ये बस स्लाइड कंप्लीट करके ना इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कंप्लीट करने में, बस इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कंप्लीट करता हूँ, फिर अटेंडेंस, बल्कि इनडायरेक्ट ये स्लाइड कंप्लीट कर लेता हूँ बस। तो मैं बात ये कहता रहा था कि पी और क्यू जो है वो आपस में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, और ये इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं। तो बीच में जो है ना मेल बॉक्स होगा, यानी कि वो करता ये है कि पी जो है अगर कोई क्यू को सेंड करना चाह रहा है तो एक मेल बॉक्स क्रिएट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये मेल बॉक्स है, एम से मैं बना देता हूँ, ये मेल बॉक्स है। तो पी क्या करेगा, इस मेल बॉक्स के अंदर इंफॉर्मेशन रख देगा, और क्यू क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को मेल बॉक्स से उठा लेगा। तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो प्रोसेस के अंदर डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी होती है जिसमें एक पॉइंट टू पॉइंट, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन में मेल बॉक्स नहीं होता, डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो ये है पी और क्यू, ठीक है। बीच में कोई मेल बॉक्स नहीं है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कोई चेंजेस हो जाए, आइडेंटिफायर का नाम चेंज हो जाए तो सब जगह चेंजेस करनी पड़ेंगी। यहाँ पर आसानी है, और फिर पी को क्यू का नाम लेना पड़ेगा, क्यू को पी का नाम लेना पड़ेगा। यहाँ पर आसानी ये है इनडायरेक्ट में कि पी ने जो है ना मेल बॉक्स में रख दिया, मेल बॉक्स से पी क्यू ने उठा लिया, जब ये इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो गई इस मेल बॉक्स को बाद में डिलीट कर दिया जाता है, ठीक है। तो लिंक स्टेब्लिश ओनली प्रोसेस शेयर अ कॉमन मेल बॉक्स, तो ये जब भी लिंक स्टेब्लिश होगा जब दोनों
प्रोसेसेस जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो कॉमन मेल बॉक्स को यूज करें, जैसे यहाँ पर दिखाया गया। A link may be associated with many process। एक लिंक जो है many प्रोसेस के दरमियान है, यानी कि जरूरी नहीं अगर आर भी आ जाए यहाँ, तो अगर आर भी आ गया तो आर भी इस मेल बॉक्स को उठा लेगा, ऐसा आ जाए। ये अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है, जितने भी प्रोसेस आ जाए, अगर मेल बॉक्स का फायदा ये है कि इसमें एक इन्फॉर्मेशन रख दे तो बाकी बहुत सारे इसको उठा सकते हैं। अब एक इन्फॉर्मेशन ऐसे रख दी, अभी लिंक बन रहा है ना, पी ने रख दिया, अगर एस ने उठाया तो लिंक क्या बन गया, पी और एस का। अगर पी ने रख दिया और क्यू ने उठाया तो लिंक क्या बन जाएगा, पी और क्यू का, पी और क्यू का लिंक बन जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से एक से ज्यादा प्रोसेस, यहाँ पर ये बात लिखी है, लिंक में बी एसोसिएटेड विद मेनी प्रोसेसेस, ठीक है, ज्यादा एक से ज्यादा प्रोसेस के साथ दरमियान लिंक जो है एसोसिएट हो सकता है, और वो ऐसे ही हो सकता है क्योंकि बीच में मेल बॉक्स कॉमन है। और ईच पेयर ऑफ प्रोसेसेस में शेयर सेवरल कम्युनिकेशन लिंक्स, और मल्टीपल कम्युनिकेशन लिंक भी बन सकते हैं, ठीक है, यहाँ तो डायरेक्ट तो एक ही था, यहाँ पर मल्टीपल बन सकते हैं। लिंक में भी यूनिडायरेक्शन और बाई डायरेक्शन, इसमें भी यूनिडायरेक्शन बाई डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो देखा जाए तो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन इज मच बेटर देन डायरेक्ट कम्युनिकेशन। प्रोसेस के दरमियान इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा जो है ना, मतलब ऑपरेशन में दोनों को नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेल बॉक्स का नाम लेना जरूरी है, जैसे इस स्लाइड में दिखाया गया कि सेंड ए मैसेज, ठीक है, सेंडर ने सेंड किया, क्या सेंड किया, सेंडर कौन है, सेंडर कोई भी है, उसने मैसेज सेंड किया, मैसेज को भेजा जा रहा है एज अ पैरामीटर, और कहाँ भेजा जा रहा है, मेल बॉक्स ए में। ये ए जो है मेल बॉक्स का नाम है, ठीक है, तो बीच में मेल बॉक्स है, वो ए है। और रिसीवर ने रिसीव किया मैसेज, ठीक है, रिसीवर ने मैसेज रिसीव किया, कहाँ से रिसीव किया, फ्रॉम मेल बॉक्स ए, उसने मेल बॉक्स ए से रिसीव कर लिया। तो ना सेंडर को रिसीवर के नाम की जरूरत है, ना रिसीवर को सेंडर के नाम की जरूरत है, दोनों को जो है ना मेल बॉक्स का नाम लेने की जरूरत है, दोनों मेल बॉक्स का नाम लेंगे और मैसेज एक दूसरे को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो क्लियर होगी इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। और ये स्लाइड भी कर लेते ताकि टॉपिक ही खत्म हो, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का। तो मेल बॉक्स शेयरिंग जब हम कर रहे होते हैं तो P1, P2 एंड P3 शेयर मेल बॉक्स है, ये तीन प्रोसेस दिखाया है, P1, P2, P3, एक ही मेल बॉक्स ए है, ये मेल बॉक्स ए बना देता हूँ बीच में, ठीक है, तो ये मेल बॉक्स है, इसका नाम रखा हुआ है मेल बॉक्स ए। और P1 ने सेंड किया मैसेज, P1 सेंड कर रहा है, यानी P1 ने सेंड किया और ए में मेल बॉक्स में रख दिया। P2 एंड P3 रिसीव, और रिसीव कौन कर रहे हैं, एक P2 कर रहा है रिसीव और एक P3 रिसीव कर रहा है। हु गेट्स द मैसेज, कौन लेगा, क्योंकि P1 ने तो रख दिया, P2 लेगा या P3 लेगा, क्योंकि P2 ने ले लिया तो ये खाली हो जाएगा मेल बॉक्स, P3 ने पहले ले लिया तो फिर मेल बॉक्स खाली हो जाएगा, तो कौन लेगा। इसका सॉल्यूशन बताया गया है क्योंकि अगर एक ने ले लिया और ये खाली हो गया, ठीक है, फिर P1 अगर हो सकता है दूसरा इन्फॉर्मेशन रख दे तो फिर वो दूसरा P3 लेगा, लेकिन P1 को कैसे पता चलेगा कि वो P2 ने ली इसकी इन्फॉर्मेशन या P3 ने ली, क्योंकि ये तो मेल बॉक्स में रख रहा है। तो सॉल्यूशन बताया जा रहा है कि अलाउ अ लिंक टू बी एसोसिएटेड विद एटमोस्ट टू प्रोसेस, कि आप दो प्रोसेस के दरमियान ही जो है लिंक अलाउ किया जाए एक वक्त में, दो से ज्यादा नहीं। एटमोस्ट टू का मतलब है दो से ज्यादा अलाउ ना करें, यानी कि P1 P2 को, जब P1 ने रख दिया है तो P2 और P3 आ गए तो फिर एक को अलाउ करेगा, क्योंकि P2 को अलाउ कर दिया जो पहले आ गया, बस बाद वाले को उसने कहा अभी अब आप वेट करो, अभी जब तक ये P2 कंज्यूम ना कर ले उस वक्त तक आप वेट करो। तो ये भी सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। दूसरा सोल्यूशन ये हो सकता है अलाउ ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम टू एग्जीक्यूट और रिसीव। तो अलाउ, तो एक वक्त में एक ही प्रोसेस रिसीव करे, दो प्रोसेस जब ये रिसीव कर रहा हो तो दूसरा प्रोसेस आएगा ही नहीं, ठीक है, दूसरा प्रोसेस रिसीव करने आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है एक वक्त में एक ही प्रोसेस रिसीव करेगा। तो सेकंड थर्ड प्रोसेस को अलाउ ही नहीं किया जाएगा मेल बॉक्स एक्सेस करने के लिए, एक वक्त में एक ही प्रोसेस मेल बॉक्स को रिसीव करने के लिए एक्सेस करेगा। अलाउ द सिस्टम टू सिलेक्ट आर्बिट्रेरी रिसीवर सेंडर, या फिर जो है कोई एक प्रोसेस को P2 भी आ गया P3 भी आ गया, तो किसी दोनों में से किसी एक को अलाउ कर दिया, फॉर एग्जांपल P3 को अलाउ कर दिया,
और P3 ने वो जो है वो मैसेज ले लिया और बाद में नोटिफिकेशन भेज दिया गया P1 के पास कि भाई आपका इन्फॉर्मेशन, आपका मैसेज P3 ने ले लिया है। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट का मतलब है। तो बहरहाल ये मेल बॉक्स की शेयरिंग और उसके ऑप्शंस यहाँ पर बताए गए। अच्छा, अब मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। कि लाइट ना चली है, 3 बजे में, तो अटेंडेंस ले लेते हैं। अच्छा, मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, बस मुझे वो नाम बता दीजिएगा। सुभान हुसैन है, सुभान हुसैन। सुभान हुसैन प्रेजेंट है, ठीक है। पहले सेशन में नहीं थे। लाइट नहीं थी, चलो ठीक। शमसुर रहमान, शमसुर रहमान नहीं है। अच्छा, आशिर अली नाजमी, आशिर अली नाजमी है? नहीं। समीर, समीर, समीर भी नहीं। मोहम्मद असद, मोहम्मद असद भी नहीं है। ठीक है, मैंने कुछ लोगों को नोट किया था, वो लोग नहीं है, बाकी सब प्रेजेंट है। बाकी मैंने सबके प्रेजेंट मार्क कर दिए। जिन लोगों के नाम लिए वो एब्सेंट है। शमसुर रहमान, आशिर अली नाजमी, समीर और मोहम्मद असद लोग एब्सेंट है, बाकी प्रेजेंट है। जी, अटेंडेंस हो गई है। अच्छा, तो ये इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन समझ में आ गया? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कोई क्वेश्चन तो कर लीजिए, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कम्युनिकेशन। डिसएडवांटेज था डायरेक्ट का, ठीक है। तो ये था कि एक चेंजेस करते तो सब जगह रिफ्लेक्ट नहीं होती थी वो चेंजेस। इनडायरेक्ट के अंदर मेल बॉक्स का जो है जरिए से कम्युनिकेशन करने से फायदे ये हुए हैं कि मल्टीपल प्रोसेस के दरमियान भी कम्युनिकेशन हो जाती है। लेकिन उसके कुछ जो प्रॉब्लम्स थे, इसको सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कस किया गया था। चलिए, सिंक्रोनाइजेशन। मैसेज पासिंग में भी इधर ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग। क्या मतलब कि ब्लॉकिंग मैसेज, ब्लॉकिंग के जरिए सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है, ठीक है ना। अगर ब्लॉकिंग करेंगे, मैसेज पासिंग अगर ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग मोड में करेंगे तो उसमें होगा क्या कि वो सिंक्रोनस काउंट होगी, वो सिंक्रोनस हो जाएगी। और मैसेज पासिंग अगर नॉन ब्लॉकिंग मोड में करेंगे तो वो एसिंक्रोनस हो जाएगी। अब इसको समझ लेते हैं। अगर ब्लॉकिंग का मतलब क्या है? ब्लॉकिंग मतलब ये है कि ब्लॉकिंग सेंड, द सेंडर इज ब्लॉक्ड अंटिल द मैसेज रिसीव। सेंडर को जो है, सेंडर ने मैसेज सेंड किया, रिसीवर ने जब तक रिसीवर रिसीव नहीं कर लेगा, सेंडर मजीद मजीद मैसेज नहीं भेज सकता। इसको कहते हैं ब्लॉकिंग सेंड। सेंडर की ब्लॉकिंग सेंड की सेंडर की ब्लॉक सेंडर को जो है ब्लॉक कर दिया गया कि जब तक रिसीवर रिसीव ना कर ले, उस वक्त तक सेंडर मजीद जो है कोई मैसेज भेज नहीं सकता। जब वो सेंडर रिसीव कर लेगा कोई मैसेज, फिर अगला मैसेज भेज सकता है सेंडर। इसको कहते हैं ब्लॉकिंग सेंड। ब्लॉकिंग रिसीव क्या है? द रिसीवर इज ब्लॉक्ड अंटिल अ मैसेज इज अवेलेबल।
तो रिसीवर जो है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। जब तक मैसेज जब तक मैसेज अंटिल मैसेज अवेलेबल का मतलब ये है, जैसे ही मैसेज अवेलेबल होता है, जब मैसेज अवेलेबल होगा, रिसीवर जो है वो उस मैसेज को लेगा, और उस वक्त तक जो है वो उसके उस वक्त तक जो है वो कोई मैसेज रिसीवर सेंड नहीं कर सकता, क्योंकि उस वक्त वो मैसेज रिसीव कर रहा होगा। वो ब्लॉक रहेगा सेंडिंग के हवाले से, और वो रिसीव करेगा, ठीक है। तो जब तक अवेलेबल है मैसेज, उस वक्त तक वो ब्लॉक रहेगा, कोई मैसेज सेंड नहीं कर सकता। ये कहलाता है ब्लॉकिंग। इससे फायदा क्या होता है, दोनों प्रोसेस आपस में सिंक्रोनाइज हो जाता है, सेंडर भी रिसीवर भी, क्योंकि ज़ाहिर सेंडर सेंड ही नहीं करेगा जब तक रिसीवर रिसीव ना कर ले। जब रिसीवर एक रिसीव करेगा फिर सेंडर, तो इससे आपस में दोनों सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, सेंडर और रिसीवर। नॉन ब्लॉकिंग में क्या होता है, इसको हम एसिंक्रोनस कह रहे हैं। नॉन ब्लॉकिंग सेंड, द सेंडर सेंड्स द मैसेज एंड कंटिन्यू। सेंडर मैसेज सेंड करेगा और फिर कंटिन्यू का मतलब है कि और भी सेंड कर सकता है, चाहे रिसीवर रिसीव करे या ना करे, सेंडर जो है वो सेंड करता रहेगा, क्योंकि सेंडर ये एसिंक्रोनस मोड है, यानी कि सेंडर और रिसीवर आपस में सिंक्रोनाइज नहीं है। तो सेंडर सेंड करता रहेगा, रिसीवर रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा है इसकी इत्तला सेंडर को नहीं है। इस तरह नॉन ब्लॉकिंग रिसीव के अंदर भी यही कि रिसीवर रिसीव करता रहेगा, और चाहे वो नल मैसेज हो चाहे कुछ भी हो, सेंडर किसी और को भी सेंड करना चाहे सेंड कर सकता है, और नल मैसेज भी रिसीव कर लेगा। रिसीवर को नहीं पता कि क्या चीज़ आ रही है और किस सेंडर की तरफ से आ रही है, क्योंकि ये एसिंक्रोनस मोड है, ठीक है। तो दोनों तरह की कम्युनिकेशन पॉसिबल है, सिंक्रोनस भी एसिंक्रोनस भी। सिंक्रोनस को हम ब्लॉकिंग कहते हैं, एसिंक्रोनस को हम नॉन ब्लॉकिंग कहते हैं। तो ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर का कोड है जो हम बाद में देखेंगे मिड टर्म के बाद। बफरिंग जो है, बफरिंग का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि जो बफर की हमने बात की थी, ठीक है, तो उसके अंदर तीन तरह की कैपेसिटी हो सकती है। तो जीरो कैपेसिटी होगी, ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के अंदर बीच में जो बफर था उसकी बात हो रही है। तो या तो जीरो कैपेसिटी होगी, नो मैसेज आर क्यूड ऑन द लिंक, क्यू में कोई मैसेज नहीं है, ठीक है। तो सेंडर मस्ट वेट फॉर रिसीवर, ठीक है। तो यानी कि सेंडर जो है वो वेट करेगा कि कोई रिसीवर आए तो उसको ले। तो बहरहाल ये बफरिंग का भी हम बाद में देखेंगे, जब हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम करेंगे तो उसी वक्त ये बफरिंग का करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में जो कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो एक चीज होती है सॉकेट, ठीक है। सॉकेट का मतलब क्या है, सॉकेट किसे कहते हैं, इट इज एंड पॉइंट फॉर कम्युनिकेशन। यानी कि सॉकेट जो है वो सॉकेट के जरिए कम्युनिकेशन हो रही थी। सॉकेट किसे हम कहते हैं, कंकैटिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड पोर्ट। आईपी एड्रेस और पोर्ट को आप पोर्ट एड्रेस आपको पता है ना, 8080 पोर्ट एड्रेस है। और इस तरह से मुख्तलिफ पोर्ट एड्रेसेस होते हैं, 25 है, 23 है। अगर पोर्ट एड्रेस और आईपी एड्रेस को मिला दिया जाए तो वो सॉकेट बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, ये पोर्ट, ये आईपी एड्रेस है 161.25.19.8 और आगे पोर्ट एड्रेस, ठीक है। तो ये पूरा एक सॉकेट बन गया, ये पूरा एक सॉकेट बन गया, ये दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है। कम्युनिकेशन कॉज बिटवीन अ पेयर ऑफ सॉकेट। अब एक 1024 से जो छोटी होती है ना पोर्ट्स, कम, जो 1024 से बेलो पोर्ट्स होती हैं, वो सारी वेल नोन पोर्ट्स कहलाती हैं, ठीक है। तो ये पोर्ट 1024 से अबव है, ये वेल नोन नहीं है, यानी कि इसको आप अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 1024 से जो छोटी पोर्ट्स होती है वो वेल नोन पोर्ट्स कहलाती हैं। तो बहरहाल सॉकेट के जरिए कम्युनिकेशन हो सकती है। ये होस्ट है, ये वेब सर्वर है फॉर एग्जांपल, और होस्ट की है ये आईपी है, ठीक है। आईपी एड्रेस है, आगे इसका सॉकेट पोर्ट एड्रेस है। तो इसने रिक्वेस्ट भेजी होस्ट ने, ये वेब सर्वर है, वेब सर्वर के अभी अपनी एक आईपी एड्रेस है, और ये पोर्ट एड्रेस है, ठीक है। 80 ब्राउजिंग की पोर्ट है। तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन करेंगे और ये सॉकेट कम्युनिकेशन कहलाएगी, क्योंकि हर आईपी एड्रेस के साथ जो है वो पोर्ट एड्रेस भी एसोसिएटेड है। तो ये सॉकेट बन जाएगा, तो सॉकेट कम्युनिकेशन कहलाती है।
चाहिए 2-3 स्लाइड्स रह गई हैं। पाइप्स का कॉन्सेप्ट है। पाइप्स इसका मतलब क्या है, पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन जो है वो करवानी होती है। लिनक्स के अंदर जो है वो पाइप्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यानी कि एक पाइप एक तरह से दो प्रोसेस के दरमियान एक तरह से कम्युनिकेशन कराने का काम देता है पाइप। यानी कि लिंक स्टैब्लिश होगा दो प्रोसेस के दरमियान, वो पाइप्स के जरिए। लिनक्स के अंदर खास तौर पे पाइप का साइन ये है लिनक्स के अंदर, आप शायद लैब में देखेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है ना। अगर आप लिखें एलएस, एलएस करके पाइप लगा दें, फिर आगे कोई इसका स्विच लगा दें मोर, ठीक है, या मुख्तलिफ स्विचेस होते हैं, अलग अलग कमांड लिख सकते हैं आप एलएस के साथ की कमांड्स, और उसके साथ पाइप लगा के कर दें तो ये अलग प्रोसेस है, ये अलग प्रोसेस है, लेकिन दोनों प्रोसेस के दरमियान कम्युनिकेशन इस पाइप के जरिए हो रही है। ये जो लाइन बनाई है ना पाइप, ये इसके जरिए हो रही है। तो पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन जो है वो एस्टेब्लिश हो जाती है पाइप के जरिए। पाइप भी दो तरीके के होते हैं, ऑर्डिनरी पाइप्स होते हैं और नेम्ड पाइप्स होते हैं। तो ऑर्डिनरी पाइप जो है उसमें ऑर्डिनरी पाइप्स के अंदर जो है वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है, जबकि नेम्ड पाइप्स के अंदर जो है वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जरूरी नहीं है कि हो। तो यहाँ पर दिखाया गया है जैसे ऑर्डिनरी पाइप्स हैं उनको दिखाया गया है, ठीक है। तो FD0 ये प्रोसेस, ये पेरेंट प्रोसेस है इस तरफ, ये फॉर एग्जांपल एक FD0 प्रोसेस है पेरेंट, ठीक है। इसने पाइप ये भी पाइप को यूज कर रहा है, और FD1 जो है वो एक चाइल्ड प्रोसेस है। तो FD1, FD0 और FD1 आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन हो रही है थ्रू पाइप। तो ये FD0 का भी नेम पाइप्स ऑर्डिनरी पाइप्स कहलाते हैं, ठीक है। इस तरह से FD0 ये चाइल्ड प्रोसेस है, ये रिप्लाई करेगा, आप चाइल्ड प्रोसेस का रिप्लाई कर रहा है FD1 को, ठीक है। तो वो भी जो है इन्हीं पाइप्स के जरिए कर रहा है। तो बहरहाल ये रीड और राइट का जो ऑपरेशन है, राइट हैंड और रीड हैंड, एक तरफ राइटिंग हो रही है एक तरफ रीडिंग हो रही है। यानी कि हो सकता है F0 ने कुछ चीजें रखी है, फिर राइट की, इसने उस चीज को उठाया तो रीड किया, ठीक है। तो इसको कह रहे हैं राइटिंग एंड, एक तरफ राइटिंग हो रही है एक तरफ रीडिंग हो रही है। तो ये ऑर्डिनरी पाइप्स है और इसके अंदर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो है रिक्वायर्ड होती है। जबकि जो नेम्ड पाइप्स होते हैं ये जो है इनको जरूरी नहीं है कि पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन हो, और इसके अंदर जो है कम्युनिकेशन बाय डायरेक्शन होती है। और इसका फायदा ये है कि ज़ाहिर है पेरेंट चाइल्ड ना हो तब भी प्रोसेस आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो नेम पाइप्स कहलाते हैं। बस यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर 3। और दो चैप्टर हमारे खत्म हो चुके हैं, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। अगली क्लास में इंशाल्लाह चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, जो कि स्केजुलिंग से रिलेटेड है, प्रोसेस की स्केजुलिंग, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन दो चैप्टर से इंशाल्लाह क्विज होगा अगली क्लास में आपका, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। चैप्टर 1 से क्विज हो चुका है, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से सेकंड क्विज होगा नेक्स्ट क्लास में, मंडे को। नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है। आप लोगों ने अपना जो है वो प्रोजेक्ट लिस्ट में से प्रोजेक्ट भी सिलेक्ट करने हैं, कमेंट में कर दीजिएगा फेसबुक ग्रुप पे, और क्विज की तैयारी भी कर लीजिएगा। इन दोनों के लिए आपके पास एक हफ्ते का टाइम है, अगली क्लास तक जो है ना ये कर लीजिएगा दोनों का। क्विज जो है शायद अगली क्लास में ही होगा, क्लास टाइम में। और कोई बात पूछनी हो आप में से किसी ने, पूछ लें, क्लास फिर एंड करते हैं। जी पूछिए इसमें। अच्छा, प्रोजेक्ट आईडी में किसी प्रोजेक्ट का, अच्छा सही है, ठीक है। अच्छा, ये ग्रुप मेंबर्स के अंदर पहले आप ये देख लेते हैं हम, कोई ग्रुप आप अगर आपको कोई ग्रुप सिलेक्ट करना है तो आप बता दीजिएगा इसमें, तो
आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी प्रोजेक्ट जो आपको पसंद आए, फिर हम ग्रुप बना लेते हैं। एक ग्रुप के अंदर 4 मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम। आपके क्योंकि आईडी में लोग ज्यादा है, 30 तक है, तो मैंने 4 तक अलाउ किया हुआ है। तो एक ग्रुप में मैक्सिमम आप 4 तक जा सकते हैं। सर चैप्टर 3 में से ही क्विज आएगा ना सिर्फ? 2 और 3, अच्छा, सेकंड। 2 और 3, ओके सर। एक का तो पहले का तो मैं ले चुका हूँ, सेकंड और थर्ड का जी नहीं। सर, ओके सर। ठीक है, तो एक क्विज एक ही होगा लेकिन 2 चैप्टर से होगा, 2 और 3। वही सर, एमसीक्यूज बेस्ड होगा ना? देखते हैं, अभी बना रहा हूँ, वैसे हो सकता है ज्यादा चांसेस एमसीक्यू बेस्ड के ही है। सही सर। अभी बनाया नहीं है इसलिए मैं श्योरिटी नहीं दे सकता कि कैसा होगा। आप लोग तैयारी कर लीजिएगा इसकी, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। किसी को कोई कम्युनिकेशन करनी हो व्हाट्सएप पे मुझसे कर सकते हैं, मोबाइल पे जो है वॉइस मैसेज पे। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह वहाँ भी रिजॉल्व हो जाएगा। सर वो सेकंड सेशन की अटेंडेंस कॉल कर ली थी आपने? मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इब्राहिम 9389। हाँ, आपकी प्रेजेंट मार्क होगी। ठीक है सर। ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।